हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अब जम्मू कश्मीर में काफ़ी हो जाएंगी इस सेक्टर में। जी सर, तकरीबन 25,000 जो बच्चा है जब वो नौकरियां निकालेंगी उनको नौकरी भी मिलेगी। या नौकरी नहीं मिले तो आप वो भूखे नहीं मरेंगे, आप वो दुकान खोल सकते हैं, केमिस्ट एंड ड्रग्स की शॉप खोल सकते हैं। जो बच्चे हैं 2019 से पहले वाले 2019 तक अगर बच्चा अगर कोई पढ़ता था फेल हो गया था उनको भी हम रजिस्ट्रेशन देंगे। हाँ, जो 5 अक्टूबर 2019 के बाद का हुआ उसको हम नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी बंद है। यहाँ फार्मेसी कॉलेज खुल गए हैं, उनके 5 अक्टूबर 2019 तक कहीं 2 पेपर होते थे, एक पेपर फेल हो गया, एक पास हो गया, उनको भी हम मतलब इसका कंपार्टमेंट आई और 2020 में वो क्लियर हुई उसको भी हम रजिस्ट्रेशन देंगे, उनको भी आप रजिस्ट्रेशन दे देंगे। कल लोकसभा में जम्मू कश्मीर फार्मेसी अमेंडमेंट बिल पास हुआ, जिसको लेकर हमारे साथ मौजूद है इस समय जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन के सुशील सुदन जी। इनसे जानते हैं कि क्या अब जो फार्मासिस्ट बिल जो पास हुआ था, पहले था जम्मू कश्मीर फार्मेसी एक्ट जो था, उसके तहत कुछ 2019 से पहले के जो क्वालिफाइड लोग थे उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब क्या है और पहले का क्या था, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 5 अक्टूबर 2019 के बाद जब यहाँ 370 और 35A टूटा तो यहाँ पर वो एक्ट लागू नहीं था, फार्मेसी एक्ट 1948। तो यहाँ पर हमारा स्टेट फार्मेसी का अपना एक्ट था 1955 AD, वो चल रहा था। तो जब ये टूट गया तो उसके बाद क्या हुआ कि इनके पास जो रजिस्टर्ड थे लोग, इन्होंने उनका केस प्लीट किया। तो प्लीट करने के बाद उन्होंने कहा कि जो लोग आपके पास रजिस्टर्ड हैं दे आर डीम्ड टू रजिस्टर्ड इन फार्मेसी एक्ट 1948। मगर उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे कोई 3,000 बच्चा 3,000 जो एम्प्लॉय था जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, वो फारफलंग एरिया में है। 25,000 बच्चा था जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन ली हुई थी, उनका रिजल्ट नहीं निकला था। अब माँ बाप ने क्या है कि अपनी ज़मीन बेची कि बच्चे को ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग करवाने के बाद उनको था कि अब इसको नौकरी लग जाएगी। चलो नौकरी नहीं लगती तो इसको केमिस्ट एंड ड्रग्स का लाइसेंस मिल जाएगा। ना वो रजिस्ट्रेशन हुई, ना उसको नौकरी मिलेगी, ना उसको केमिस्ट एंड ड्रग्स का लाइसेंस। जब 5 अक्टूबर 2019 के बाद ये टूटा, क्योंकि मैं फार्मेसी एक्ट फार्मेसी काउंसिल में इंडिया में मेंबर हूँ, तो मैंने ये केस प्लीट किया। और कोविड में भी हमने 2-3 मीटिंगें ऑनलाइन की हैं और लगातार इसको परस्यू करते हुए तो यहाँ पर 3 दफ़ा यहाँ पर उन्होंने यहाँ भेजा है केस हमारा स्टेट सेक्रेटरी में। मैं ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता जी, भूपेंद्र कुमार जी या हमारे डुल्लू साहब, इनसे इनका बहुत शुक्रिया कर दूँ कि सैक में 3 दफ़ा हमारा केस किया, 3 दफ़ा सैक से वहाँ पर गया। अभी लास्ट जो उन्होंने कहा कि आप मुझे जो ले का जो है उसके करके उसको कॉन्स्टिट्यूट करके उसको भेजो। तो जब ये गया तो हम होम मिनिस्ट्री में मिले, हम हेल्थ मिनिस्टर को मिले, सबको मिले। तो अभी 31 तारीख को हमारी एक मीटिंग थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, मिनिस्टर साहब के साथ 4 बजे शुरू हुई, 7 बजे खत्म हुई। तो वहाँ पर जब मैंने उनसे डिस्कस की तो मैंने कहा इतना बड़ा ये केस है यहाँ पर, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में फार्मासिस्ट चल रहा है, यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट चलता था। हालांकि 1992 में हमने रीडेसिग्नेट करके मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट एज ए फार्मेसी कर दी थी, मगर यहाँ का कॉलेज या यहाँ की जो काउंसिल थी इन्होंने उसको चेंज नहीं किया, तो उसका नुकसान जो बहुत बड़े बच्चों को हुआ। तो मुझे बताइए कि मेडिकल असिस्टेंट और फार्मासिस्ट से क्या डिफरेंस है? एक्चुअली क्या है कि 1972 में ये कंपाउंडर होता था, कंपाउंड करते थे, दवाइयाँ बनाते थे, मिक्सचर भी बनाते थे, दवाइयाँ कूटते थे, बनाते थे। जब ये टेबलेट जो है पत्ते में आना शुरू हुई या मिक्सचर बनने में नहीं आ रही, तो उन्होंने रीडेसिग्नेट एज ए फार्मासिस्ट कर दिया। मगर यहाँ पर जो है इन्होंने पुराना वाला ही चलता रहा। यहाँ पहले उन्होंने हेल्थ एंड वेलफेयर असिस्टेंट रखा, उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट कर दिया। तो मेडिकल असिस्टेंट का जब हमारा साथी कोई हज करने के लिए जाता था वहाँ, तो वहाँ पर उसको टेबल देकर बाहर बिठाया जाता था, वो सोचते पीएन है, मगर वो डिप्लोमा होल्डर था। तो हमारी बहुत बड़ी जंग चली। इसी सिलसिले में जब हमारा 4th पे डिवीजन लागू हुआ तो हमारा फार्मासिस्ट का ग्रेड कम कर दिया गया मेडिकल असिस्टेंट का। तो फिर उसको 10 साल हमने वो केस लड़ा तो उसका ग्रेड बराबर करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि फार्मासिस्ट ना होने की वजह से यहाँ से ये हमारी दिक्कतें थी। अब लोगों को तो ये पता नहीं था कि 370 टूट जाएगा। तो वो जो बच्चे 25,000 बच्चा था या 3-4 जो एम्प्लॉय थे, उनका भविष्य जो है बिल्कुल जीरो हो गया। वो क्या करें बेचारे, ना उनको नौकरी मिलेगी ना उनको लाइसेंस मिलेगा। इसलिए हमने 3 साल लगातार केस किया। तो इन्होंने भी हमारी सपोर्ट की, स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और जो सेक्टर की गवर्नमेंट है। 31 तारीख को मैंने उन्हें दिल्ली बुलाया, फर्स्ट को हमारी मीटिंग हुई तो उनके साथ डिस्कस हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये 25,000 बच्चे का मसला है, 5,000 जो एम्प्लॉय हैं, टोटल 30-35,000 जो लोग हैं उनका मसला है। तो उन्होंने कहा 3 तारीख की, उन्होंने उसी वक्त डायरेक्टर जनरल हैं
सूर्यकांत जी उनको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया और वो केस जो है 3 तारीख जो है टेबल पे उन्होंने रखवा दिया। तो हम ऑनरेबल जूनियर मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन जो फैमिली वेलफेयर के मांडविया साहब और डॉक्टर परवीन भारती जी उनके शुक्रगुजार हैं कि आज वो लोकसभा में कल का आपने भी देखा होगा, राज्यसभा में भी हो गया है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जाएगा। तो ये जो हमारा ये केस है अब 25-30 हज़ार जो बच्चा है वो साई ऑफ रिलीफ जो महसूस करेगा और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो दुकान भी खोल सकते। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अब जम्मू कश्मीर में काफ़ी हो जाएंगी इस सेक्टर में। जी सर, तकरीबन 25 हज़ार जो बच्चा है जब वो नौकरियाँ निकालेंगी उनको नौकरी भी मिलेगी, और नौकरी नहीं मिले तो आप वो भूखे नहीं मरेंगे, आप वो दुकान खोल सकते हैं, केमिस्ट एंड ड्रग्स की शॉप खोल सकते हैं। अब ये प्रोसीजर जो है कितनी देर तक मतलब स्टार्ट हो जाएगा? मेरा ख्याल है इस महीने के अंत तक ये सारा हो जाएगा, हम पोर्टल खोल देंगे। ये जब भी हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आएगा इमीडिएट इमरजेंसी मीटिंग बुला के इसको मैं प्रायोरिटी के बेस पर लेंगे और करके हम जल्दी कोशिश करेंगे यहाँ पोर्टल खुले और लोगों बच्चों की। और जो बच्चे हैं 2019 से पहले वाले 2019 तक अगर बच्चा कोई पढ़ता था फेल हो गया था उनको भी हम रजिस्ट्रेशन देंगे। हाँ, जो 5 अक्टूबर 2019 के बाद का हुआ उसको हम नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी बंद है, यहाँ फार्मेसी कॉलेज खुल गए हैं। उनके 5 अक्टूबर 2019 तक कहीं 2 पेपर होते थे, एक पेपर फेल हो गया, एक पास हो गया, उनको भी हम मतलब अगर इसका कंपार्टमेंट आई और 2020 में वो क्लियर हुई हो उसको भी हम रजिस्ट्रेशन देंगे, उनको भी आप रजिस्ट्रेशन दे देंगे, वो कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ सुशील सूदन जी, इन्होंने बताया कि क्या अमेंडमेंट के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, जो फार्मासिस्ट है उनके लिए कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। और रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 2019 से पहले वाले जितने भी लोग थे उनको रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, और इवन जो बच्चे कंपार्टमेंट या रीअपेयर हुए हैं 2020 तक उनका उसको रजिस्ट्रेशन देंगे।